है 15 दिसंबर 2024 और यस यू हर्ड इट राइट फ्रॉम द टाइटल। आई एम ट्राइंग टू लर्न सी एंड पाइथन एट द सेम टाइम। सो एम आई कुक्ड? सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं एक ही टाइम पे दो लैंग्वेजेस करूँ, और ना ही ये मेरा माइंडसेट है कि मैं इस फील्ड में बहुत लेट घुसा हूँ। तो मुझे जल्दी से जल्दी चीज़ें एक्वायर करनी लेनी चाहिए, मुझे स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी कर लेनी चाहिए थोड़े से टाइम में। और मैं अपने ऊपर बर्डन डाल रहा हूँ कि मैं अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग सेंटेक्स सीखूँ जल्द से जल्द, क्योंकि मैं इस फील्ड में लेट घुसा हूँ। नहीं, ये मेरा माइंडसेट नहीं है, और ना ही मैं किसी को प्रेफर करूँगा कि ऐसी हरकत करे जो कि नया है इस फील्ड के अंदर। सो द रीज़न कि मैं दो लैंग्वेज एक साथ कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने CS50 शुरू किया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो। तो उसके अंदर हमें स्टार्ट कर रही है सी लैंग्वेज से, ठीक है। और अगर आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, तो यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे 1 मंथ हो चुका है, मुझे पाइथन सिखा रहे हैं, सही है। और अगर मेरा माइंडसेट ये है कि मैं CS50 को रोक नहीं सकता, बेशक मैं थोड़ा थोड़ा करूँगा लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये फील है कि अगर मैंने उसको करना छोड़ दिया मेरा वापस आने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा ऐसा किया था कि मैं कोर्स कर रहा था, बीच में मैंने छोड़ दिया, फिर वापस उसके ऊपर जाने का मेरा दिल नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करूँ ताकि एक दफ़ा मेरे फंडामेंटल्स वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए। सो या CS50 मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो मेरी सेल्फ लर्निंग है, ठीक है। और पाइथन इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो यूनिवर्सिटी करवा रही है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ तो चलना ही पड़ेगा। सो या मैं एडवाइस नहीं करता किसी को ऐसा करने का, लेकिन देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स आउट देयर कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने एक ही टाइम पे मल्टीपल लैंग्वेजेस मास्टर की हुई हैं। सो इट्स नॉट लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल, और अगर आप नहीं कर पाओगे यू कैन डेफिनेटली डू इट, ठीक है। यू जस्ट नीड टू पुट योर ब्रेन्स इनटू इट एंड यू कैन डू इट, सही है। सो नाउ आई विल शो यू माय जर्नी from switching from C language to Python, how I feel, show you some codes. So yeah, let's go. Boom. सो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के टर्मिनल के ऊपर, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या मुझे फील हुआ ये सी लैंग्वेज से, जो पाइथन के ऊपर मैंने जंप मारा है उसके अंदर मैंने क्या फ़ील किया। तो मैंने फ़ील किया कि कितनी बकवास लैंग्वेज है ये सी। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर कि मुझे एक सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए मुझे लाइब्रेरी पूरी इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ी। फिर मुझे इस गधी सी लैंग्वेज को बताना पड़ा इंट मेड वॉइड करके कि यहाँ से मेरा शुरू हो रहा है प्रोग्राम, और फिर मुझे इसको सेमी कॉलन डाल के बताना पड़ा इस गधे को कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, विच इज़ प्रिटी फज्ड अप, सही है। जो चीज़ मैंने पाइथन के अंदर सिर्फ एक लाइन के अंदर कर ली, वही चीज़ इसके अंदर मैंने कोई 5 लाइनों के अंदर ही है, ठीक है। सो या दैट इज़ माई रेज एट दिस लैंग्वेज। इसने मुझे बहुत दिमाग ख़राब किया है सी लैंग्वेज ने, सही है गाइस। और पाइथन देखो कितनी मस्त है, एक लैंग्वेज एक लाइन के अंदर मैंने अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लिया। इट्स सो ब्यूटीफुल मैन। और आई रियली फील लाइक इन द फ्यूचर ऐसी लैंग्वेजेस आ जाएंगी कि लाइक जैसे हम अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, सही है, कैजुअली बस इंग्लिश लिखते हैं और वो हमारी इंग्लिश कोड में तब्दील हो जाएगी। आई थिंक इसके बाद जो रेवोल्यूशन आएगी कोडिंग के अंदर वो बहुत बड़ी होगी, पाइथन के बाद जो जंप लगेगी। और आई होप सो कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, और आई हर्ड अ फ्यू थिंग्स कि ऐसा कुछ हो भी रहा है कि कोडिंग इतनी इजी हो जाएगी कि बस टाइपिंग ही करोगे और आपके वेबसाइट्स वगैरह बनती जाएंगी एंड शिट लाइक दैट। सो या दैट्स अबाउट इट, सही है। सो उसके अलावा भी मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ इधर, जैसे कि लेट मी पुल अप माई फोल्डर रियल क्विक कवर हेयर पाइथन का, सही है। सो द थिंग्स विच आई वांट टू शो इज़ दैट सम प्रोग्राम्स विच आई मेड
here on Python. Just wanted to show a few guys. So ये कैलकुलेट ग्रेड, ये सारे मुझे बेसिकली टास्क मिले थे, सही है। और आई फील है कि बहुत मज़ा आया मुझे पाइथन पे ऊपर काम करते टाइम। सी से जब मैं पाइथन के ऊपर शिफ्ट किया, इट वाज प्रिटी वेरी, बहुत मज़ा आया, सही है मुझे तो। एंड द बेस्ट जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा वो ये लीप ईयर वाला था गाइस। ये देखो, ये आप देख रहे हो गाइस, ये इधर से आ रहा है, फिर ऐसे पूरा कट मार रहे हैं हम, ये एरो बने रहा है इधर से। यू नो दिस इज डिजाइनिंग, दिस इज आर्ट बेसिकली विच इज हैपनिंग ओवर हियर। सो दीज आर द फ्यू प्रोग्राम्स विच आई मेड। और ऑनेस्टली चैट जीपीटी से मैंने सीखी है अभी तक जितनी भी है। बाकी ऑल्सो आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द अपना कॉलेज का भी एक कोर्स चल रहा है, वहाँ से भी नॉलेज वगैरह ले लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत, सही है। बाकी यूनिवर्सिटी में सर भी, जो हमारा सर है बेसिकली, वो भी थोड़ा बहुत कुछ करवा ही देता है हमें, ठीक है। सो या दैट्स अबाउट इट। और बिफोर वी गो आई वांट टू शो थिंग के हमें फाइनल प्रोजेक्ट मिला इस सेमेस्टर का, सही है, फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट बेसिकली। तो मैंने क्लास में जायज़ा लिया कि हमारे कंपेटिटर्स, पोटेंशियल कंपेटिटर्स की क्या कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा कि वो मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, कोई कैफ़े मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है, कोई रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है। दे आर मेकिंग आइदर मेकिंग वेबसाइट्स और अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन इज़ मेकिंग दोज आई is making those websites and a few is making chatbot, सही है। तो chatbot भी मैंने देखा 3-4 लोग बना रहे हैं और इतना वो मुश्किल है नहीं। बट मैंने पर्सनली देखा कि कुछ इंटरेक्टिंग और इंटरटेनिंग करना चाहिए, तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम गेम बनाएंगे पाइथन के ऊपर, सही है। तो वो गेम जो बनाई है वो हैंगमैन है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही हैंगमैन गेम के बारे में, सही है। आपको हैंगमैन गेम के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही, ठीक है। इट्स लाइक यू गेस सम वर्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट, सही है। तो उसके ऊपर काम चल रहा है अभी, ये प्रॉपर एंड नहीं हुई, इसके अंदर काम करने को रहता है। सो आई विल शेयर इट विद यू गाइज वंस दिस इज़ कम्प्लीटेड। बिकॉज मैंने सोचा कि इसको प्रेजेंट करते टाइम जब हमारी प्रेजेंटेशन होगी, तो इस गेम को जब मैं प्रेजेंट करूँगा और मैं बताऊँगा लोगों को, इट विल बी क्वाइट फन एंड इंटरेक्टिव एंड स्टफ लाइक दैट। तो यही था थॉट प्रोसेस इस फाइनल प्रोजेक्ट के पीछे का। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ yours, pain is mine, pain is mine, joy is yours, but you are mine.